गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं तुषार सर और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? सपोज हमें ये पता है कि कोई भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करें तो क्या डेवलप होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P जो एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमें बताता है कौन? बायो-सावर्ट लॉ। तो चलिए पढ़ते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो हेडिंग डालिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि कोई भी पॉइंट पे जो सेपरेटेड है आपका r डिस्टेंस से और आपके करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटल, उसके बीच का एंगल थीटा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एंगल ऑफ साइन थीटा का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सपोज ये कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका क्या है? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आपका I फ्लो हो रहा है। I अमाउंट का करंट क्या हो रहा है? इससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट P है जो करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? r। ठीक, और हमने एक एलिमेंटल सेक्शन ले लिया dl, जिसका लेंथ कितना है आपका? dl। एलिमेंटल सेक्शन लिया हमने dl कि यहां से इतने एलिमेंटल सेक्शन से हमें पता करना है कि P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है हमें ये पता करना है, जो किसे दिया आपका? बायो-सावर्ट लॉ ने। तो देखिए I अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच चारों तरफ क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके चारों तरफ डेवलप होगा। अब यहां पे करंट आपका डेवलप हो रहा है, इसका लेंथ आपका dl है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है छोटा सा एक पॉइंट जहां से छोटा सा एक पार्ट जिससे करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी आइडियल, मतलब dl उसका लेंथ है और I क्या है? I अमाउंट ऑफ करंट का उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी? आइडियल। r क्या है आपका? करंट एलिमेंट और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हमें क्या करना है? इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? एक बहुत ही कम अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डेवलप किससे करते हैं? कैपिटल B से। पर यहां पर क्या है? dB क्यों लिखा हमने? कि बहुत कम अमाउंट का करंट डेवलप होगा। ठीक है, और ये एलिमेंट, करंट एलिमेंट और इस पॉइंट P के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, मतलब जितना अमाउंट का करंट आप भेजोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और जितने जैसे जैसे आपका डिस्टेंस दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम। और अगर मैग्नेट के पास, कंडक्टर के पास में आपका रेडियस की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dB से। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पर हम इसमें बात कर रहे हैं आपकी करंट एलिमेंट की, तो हम इसको क्या लिखेंगे? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन थीटा, मतलब dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके साइन थीटा के। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब किसके बीच में? करंट एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में। तो जो dB है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ये तीन
क्राइटेरिया, 3 कंडीशन हमें पता होना चाहिए बायसेवर्ट लॉ की। पहला क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, और एलिमेंट क्या है आपका, छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट dl, तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी आइडियल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग, यहां लिखता हूं मैं, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा, dB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म, हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट टर्म, जिसकी वैल्यू क्या होगी, k हमने लिख दिया है आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये है आपका। हाँ, अब k क्या है आपका, ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला। क्या होती है यूनिट इसकी, 10 टू द पावर -7 टेस्ला। अगर सपोज मेरे को यहां से मुझे म्यू नॉट की वैल्यू निकालना होता तो क्या होता, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, k इनटू 4 पाई, k की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7 इनटू 4 पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, म्यू नॉट की वैल्यू जाएगी 10 टू द पावर -7 इनटू 4 पाई। अब k की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, k की वैल्यू यहां पुट करने पे क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ है। ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर फॉर्म में सपोज जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है dB, वो क्या होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर डायरेक्शन है आपके लेंथ की sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये होगा आपका r कैप। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा आपका r कैप, और r कैप की वैल्यू क्या होती है आपकी, r कैप की वैल्यू होती है आपकी r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और r वेक्टर इनटू dl अपॉन r स्क्वायर, ये है आपके वेक्टर फॉर्म में किसकी वैल्यू, आपके मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ बहुत ही इजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। k की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जानते हैं, समझते हैं परमिएबिलिटी का होता है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है सपोज किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है, जैसे करंट के अमाउंट वेरी कर रहा है, तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रेड होने के लिए। तो जो क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रेड होने के लिए मदद करती है, इसको क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड B, इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड जो B है, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन सेकंड। क्या यूनिट होगी आपकी, न्यूटन सेकंड। और इसी को अगर मैं कूलम के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या यूनिट होगी हमारी, अगर मैंने इसको कूलम के फॉर्म में लिखा तो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, कूलम मीटर। क्या होगी, कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। इसी की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला, जो कि किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा आपका, निकोल टेस्ला। क्यों पड़ा, क्योंकि निकोल साइंटिस्ट जो थे जिनने हमको किसके बारे में बताया, अल्टरनेटिव करंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब ये है आपकी बड़ी यूनिट, ये कैसी है आपकी बिगर यूनिट। अगर मैं इसमें स्मॉल यूनिट की बात करूं, स्मॉल यूनिट की बात करूं तो स्मॉल यूनिट होती है आपकी गॉस। स्मॉल यूनिट क्या होती है आपकी, गॉस, जो इक्वल होती है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। एक गॉस बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये आपकी नॉन एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट है क्या, नहीं, ये आपकी नॉन एसआई यूनिट है। क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या वैल्यू है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है आपकी 3.6 into 10 की पावर -5 टेस्ला। कितनी, 3.6 into 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो बहुत इजी है।
आपका बायोसेवर्ट लॉ बहुत आईएमपी है आपके स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए इसका डेरिवेशन छोटा सा ही है, 3 पॉइंट अपने को याद रखना है। और ऐसे ही क्लास 12 फिजिक्स के सभी आईएमपी क्वेश्चन जो है आपके पर चैप्टर से, पूरा लेक्चर अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए, पर मैं सभी आईएमपी क्वेश्चन, हर चैप्टर में आपके 4 से 5 आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, तो सभी आईएमपी क्वेश्चन के मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके 8-10 मिनट के, और सभी आईएमपी क्वेश्चन मैं यही सॉल्व करूंगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको जिस भी आईएमपी क्वेश्चन में डाउट है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे पूछिए। इसके बाद मैं आपका मैग्नेटिज्म में लेके आऊंगा, और फिर ट्रांसफार्मर का भी ऐसे क्वेश्चन, एम्पियर सर्किट लॉ का, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन क्या होता है ना, ये सभी चीजें हम करेंगे। थैंक यू।